प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम, प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आज म हरिवंश पुराणको 129औं दिनमा दुई सप्ततीसौं अध्याय प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आज हम श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना, इंद्र और बृहस्पति को की बातचीत, बृहस्पति का कश्यप जी को यह समाचार बताना और कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना आदि विषय में हम आज श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर मुनीश्वर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे। दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भामिनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से सांत्वना दे रहे थे। नारद जी को देखते ही भगवान अधोक्षज उठकर खड़े हो गए तथा उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन कृष्ण ने हंसकर उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। जन्मेजय, तब तपोधन मुनि नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बतलाया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। वह सब सुनकर श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावतीपुरी को यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहां एकांत में उन्होंने उन देवर्षि को यह संदेश दिया, तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर मेरी ओर से अमरश्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी यह बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभु, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको यह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहां से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। गुरुनंदन, तब बलासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने बृहस्पति से यह सब प्रसंग कह सुनाया। उसे सुनकर बृहस्पति ने देवेंद्र को कहा, अहो धिक्कार है सत्क्रतु, मैं वहां से ब्राह्मण लोक को चला गया था। इसी बीच में तुमने यह दुर्नीति आरंभ कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस वार्ताव के कारण यहाँ भयंकर भेद कलह का अवसर उपस्थित हो गया है। भुवनेश्वर देव, क्या कारण था कि तुमने मुझसे बताए बिना ही यह
दुष्कृत्य आरंभ कर दिया, अथवा बितासुर विनाशन इंद्र यह संपूर्ण जगत भावी कर्म फल से प्रेरित होता रहता है। विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्यों का आरंभ अच्छा नहीं माना गया है। तुमने जो सहसा यह कार्य आरंभ कर दिया है, यह अवश्य तुम्हें लघुता पराजय प्रदान करेगा। तब महेंद्र ने महात्मा बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आज जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप बताने की कृपा करें। यह सुनकर भूत और भविष्य के तत्वों को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पति ने नीचे मुंह करके कुछ देर तक सोच विचार कर उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित हो कृष्ण के साथ युद्ध और उसमें विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर बृहस्पति जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने महात्मा कश्यप मुनि से सब बातें कह सुनाई। वह सुनकर कश्यप जी ने कुपित हो बृहस्पति जी से कहा, अजी, यह युद्ध अवश्य होगा, सर्वथा होकर रहेगा, इससे इसमें संभव नहीं है। महर्षि देव शर्मा की पत्नी रुचि सर्वथा उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। इससे मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही यह दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। मुने, उस दोष की शांति के लिए ही मैंने यह जलवास रूप तप आरंभ किया था, तथापि वह अत्यंत दारुण दोष प्राप्त हो ही गया। तपोधन, अतः अब मैं आदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर जाऊंगा, और यदि दैव अनुकूल हो गया, अतः आपको वहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर बृहस्पति को वहां से भेज दिया और स्वयं वे भूत गणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। वहां अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान कश्यप ने वर प्राप्त की इच्छा रखकर सौम्य रूपधारी परमात्मा वृषभध्वज शिव की पूजा की। उस समय मरीचि नंदन कश्यप ने स्तुति करने के योग्य जगत गुरु भगवान शंकर का वेदोक्त मंत्रों तथा सोरचित स्तोत्रों द्वारा स्तवन किया। कश्यप बोले, हे, जो विष्णु रूप से वामन अवतार के समय महान पग बढ़ाकर त्रिलोक को नाप लेने में समर्थ हुए हैं, यह संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर है, जगत की सृष्टि करने वाला है, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, जो अभिष्ट मनोरथ के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले। आज नेटले पनि त्यति साथ दिइरहेको छैन। जो देवताओं के अधिपति और
पाप हरता है, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। शुभ जल, जलात्मक बीर्ज से प्रकट होने वाले शरीर, जिनके गर्भ अंशभूत चैतन्य को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ, जिन्होंने इति रूप होकर जितेंद्रिय बनकर इंद्र के भेजे हुए इंद्रिय रूपी भेड़ियों को, जो सम दम आदि हितैषी मित्रों को दबा देने वाले हैं, नष्ट कर दिया। जिनके नेत्र विरूप है, जो देखने में बड़े सुंदर तथा पुण्य की योनि है, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ और उन्हें मस्तक झुका कर प्रणाम करता हूँ, जो एकमात्र इस जगत के स्वामी है तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करने अथवा इसे अपने उपभोग में लाते हैं, जो धाम नेत्र एवं सूर्य आदि के भी धाम आश्रय अथवा प्रकाश है तथा सुकृति पुण्य रूप अथवा सुकृत नामधारी ब्राह्मण ब्रह्म रूप होने के कारण सबके लिए अजेय है। सोमपान करने वाले कर्मठों और चंद्र रश्मियों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान है। हे भगवान विश्वेश्वर, अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करे, जिनका अथर्व वेद के द्वारा प्रतिपादन किया गया है, जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक है, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण है, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक है, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार युक्त भविष्य जिनका स्वरूप है, उन विशेश्वर देव की मैं शरण लेता हूँ, जिनके ऊपर यह सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा है, शरणागतों के लिए प्रीति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं तथा जो ऊर्ध्वगामी आकाशचारी रथ पर आरूढ़ हो यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहे, जो अंतर्यामी आत्मा रूप से सबके भीतर विचरते हैं, प्रकाशमान चिन्मय है, वेदमयी मनोहर शाखाएं जिनसे प्रकट हुई है, जो महान बलशाली धर्म के प्रवर्तक तथा स्तंभन करने योग्य है, जिनके सहस्रों नेत्र है और जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग है, अथवा जो सतपथ विहित कर्म फल के दाता है, उस उग्र स्वरूप विश्व सृष्टा महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जो शुचि पवित्र एवं असंग योनि योग से प्राप्त होने वाले विभिन्न योग के प्रतिपादक, पाप शून्य संहारक, सुख के उत्पत्ति स्थान कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति है, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं, इंद्रियों को नियंता है तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के आश्रय रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ, जो शीघ्र फल देने वाला, राग आदि दोषों के शांत करने वाला, अभिष्ट मनोरथ का वर्षक पूरक प्राप्त शब्द आदि के क्रम से शब्दा शब्दायमान और अनुष्ठान में लाया हुआ जो यज्ञ दी रूप धर्म है, वह यदि सकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है और फल भोग के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है, किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्मा शुद्धि संपादन के साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर रखने वाला होता है। यह दोनों प्रकार का धर्म
आपका ही स्वरूप है। आप सभी अवस्थाओं में सम है। उत्तम व्रत के धारण करने वाले आप त्रिशूलधारी रुद्र देव की मैं शरण लेता हूँ। आपके बल पराक्रम का अंत नहीं है। आपका ही समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार है। अर्थात आप ही समस्त कर्मों और उनके पलकों के साक्षी है। अन्य देवताओं की भांति आप यज्ञ के अंग नहीं है। आप ही सबके आदि कारण है। यजमान अपने यज्ञ द्वारा जिन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं उनके वे आराध्य देव आप ही है। आप ही सदा समस्त जगत के भविष्य भोक्ता अग्नि रूप है और आप ही धर्मात्माओं में ज्येष्ठ द्विज ब्राह्मण है। मैं आपकी शरण लेता हूँ। आप गुणों से परे तथा विष्णु स्वरूप है। आप इसके समान व्यापक है। सारे प्रपंच को व्याप्त करके भी सिंह के संपन्न उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को सुगठित करने वाले हैं। आपका रूप अत्यंत कमनीय मनोहर है। आप विशुद्ध आत्मा स्वरूप अंतर्यामी तथा सत्य धाम अबाधित चैतन्य स्वरूप अथवा वैकुंठादि नित्य धाम स्वरूप है। आप दुराचारियों को मोह महान दुख में डालने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगियों के लिए प्रणव रूप है। अपने स्वरूप भूत ओमकार के सिर अर्थात उसकी अर्ध मात्रा आप ही है। आपका कर्म हिंसा शून्य होने के कारण बड़ा ही मनोहर है। आप दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपका धनुष अत्यंत सुदृढ़ है। आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं। समस्त पशुओं जीवों के पति पालक तथा जगत का संहार करने वाले आप भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सबके एकमात्र मित्र है। भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है। जो सबके अतिथि अग्नि रूप से भविष्य का सेवन करते हैं। काम आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देते हैं। जिनसे उत्पन्न उत्तम दूसरा को ही नहीं है। जो यज्ञ में भाग पाते और स्वयं भी भागों का विभाजन करते हैं। हे भगवान महादेव मेरी रक्षा करे। जो जगदीश्वर एक होकर भी संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट है तथा जिन अद्वितीय परमात्मा ने प्राण स्वरूप मरुद्रणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया है। अर्थात जो प्राण के भी प्राय है जो प्राण के भी प्राण है। जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है। वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करे। जिन्होंने ब्रह्मा होकर समस्त भुवनों में उत्तम उत्तमोत्तम दिव्य लोक की रचना की। जो विद्वान ब्रह्मवेत्ता होने के कारण गुणों ऐश्वर्य ज्ञान यश श्री वैराग्य और धर्म से परिपूर्ण है। व्यारित्यों व्यारित्यों में स्थित रस तथा उसकी तीन मात्राओं से उपलब्धि समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त है। वे अनेक रूपधारी कमादि शत्रु के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करे। जो अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाले अजन्मा विद्वान तथा सर्वस्व स्वरूप है। व्यापक होने के कारण जो सबका स्पर्श करने वाले कल्याणकारी तथा प्राणदाता है।
जो अपने शरीर पर वस्त्रों के स्थान में गज चर्म धारण करते हैं, ध्रुव रस अक्षय परमानंद जिनका स्वरूप है, जो वायु के भी भरण पोषण करने वाले हैं, पत्नी और पति, यजमान और उसकी पत्नी के साथ रहकर अर्थात आत्मा रूप से उनके प्रेरक होकर यज्ञादि कर्म का संपादन करते हैं तथा सारा तत्व को धारण करने वाले हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करे। जो त्रिनेत्रधारी तथा सबको पुष्ट प्रदान करने वाले हैं, विप्रो विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ करने वाले यजमानों को अभिष्ट कर देते हैं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संग्राम विजयी ईश्वर तथा देवताओं के भी देवता है, उन भगवान रुद्र को मैं शरण लेता हूँ, जो अग्नि रूप से देवताओं को मुख्य दुराचारियों का अंत कराने वाले त्रिवृत्त आदि स्तोत्रों से युक्त सोमयाग स्वरूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाले कर्मों के साक्षी भूतों के लय स्थान भूतनाथ गुणज्ञ और गुण स्वरूप है, उस रुद्र देव की मैं शरणा शरण लेता हूँ, जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु उखाड़ नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मध्य और अंत है, प्रकृति की समावश्य जिसका स्वरूप है, वेदोक्त व्रत यज्ञों में अनेक देवताओं को के रूप में जिनका गान किया गया है तथा जो भूतल से लेकर स्वर्ग तक तीनों लोक को ईश्वर है, उस भगवान रुद्र को मैं शरण लेता हूँ, जो भगवान गजचर्म धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी मेखला से अलंकृत अनायास ही संतुष्ट होने वाले क्रोध के स्वामी पाप ताम से रहित नित्य सिद्ध क्षेत्रज्ञ गुणवान जटा जूटधारी तथा वंदनियों के भी वंदनीय है, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। बाकी अंश मैं कल प्रस्तुत करूंगा।
जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, भगवान शिव।